हुआ था, बाबा साहब ने जब संविधान बाबा साहब का लागू हुआ था, तो बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और बीटीएमसी एक्ट बना हुआ है 1949 को। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करता है कि मनुवादी लोग उस टाइम पर मानी, शायद गल्फ कंट्री में बोल रही थी कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, आई एम फ्रॉम बुद्धा लंडा। अब यहाँ आने के बाद क्या बोलती है, यह हिंदुत्व का नाम लेती है, हिंदू धर्म के नाम पर कत्लेआम करती है, लाखों करोड़ अरबों रुपया वो धर्म के नाम पर बांटती है और धर्म के नाम पर खुलेआम मनवादी विचार को प्रचार प्रसार करती है। तो मैं कैसे मानूं? इसीलिए इसके तहत समता मूलक संग्राम दल की ये बहुत बड़ी विरासत है कि मैं और समता मूलक संग्राम दल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, हम उस पावन धरती पर जन्म लिए जहां हमारे भगवान बुद्ध आ गई है। किसी एक विरासत को खत्म करने की साजिश है, भारत के मूल निवासियों के इतिहास को खत्म करने की साजिश है। अगर धर्म धंधा तक सीमित रहता तो ये तो कर ही रहे थे पहले से ही। सर, धरना के माध्यम से क्या मांगना चाहते हैं सरकार? मैं धरना के माध्यम से समता मूलक संग्राम दल के बैनर के माध्यम से मैं ये कहने आया हूँ कि जो आपने प्रणाम, आप देख रहे होंगे जन खबर फास्ट, एक एक खबर और लोगों की बात। चलिए, मेरी मौजूदगी है गया जी में। आज समता मूलक संग्राम दल के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए, और हमारे साथ शिव कुमार फौजी जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आज गया में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है महाबोधि विहार मुक्ति का। आपको इस धरना के माध्यम से आप क्या सरकार से मांग करते हैं? सबसे पहले बात, आज समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले गया के पावन धरती पर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हमारा बौद्ध विरासत महाबोधि विहार बोध गया को बीटीएमसी एक्ट 1940 एक्ट से मुक्त किया जाए। इस लक्ष्य पर, इस मुद्दे पर, इस बात पर हम लोग आज समता मूलक संग्राम दल के तमाम बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बहुजन विरासत को, बहुजन धर्म को, बहुजन सिद्धांत को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोग आए हुए हैं। और कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि पिछले 77 साल से 78 साल से जो महाबोधि महाविहार बोध गया को एक तरीके से कैद करके इन मनुवादियों ब्राह्मणवाद को दे दिया गया, रखा गया। बिनाचार्य जी थे, उनके साथ और भी साथी लोग थे, और समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी भी, और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता गए हुए थे। उस दिन हम लोगों ने एक देखा था कि एक मनुवादी दलाल आकाश लामा करके उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन पर शक तो हमें पहले था, लेकिन हम इसलिए चुप थे कि कहीं न कहीं वो चीवर पहन रखा है, वो बुद्ध को मानने वाले था, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाया था। चीवर पहन हुए कैसे दलाल हो सकता है? तो मैं तो इसी तो बोल रहा हूँ, मैं वो चीवर पहन ले था, आज वो दलाल था तभी ना लेके हट गया, वो लाखों रुपए लेके साइड हो गया, और एक दिन का खर्चा वो लाखों रुपए 50 रुपए दिखा रहा है, पानी का, बिजली का, खाना का, जबकि हकीकत इसका ठीक उल्टा है। और जो भंते बिनाचार्य जी जो उसमें फंडिंग करवा रहे थे, फंडिंग कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, उनको आज अभी यही मनुवादी सरकार, ये प्रशासन, ये हिंदू धर्म वाले मानने वाले लोग जो पिछले 77 साल से लोकतंत्र स्थापना हुए, पिछले 77 साल से कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के विरासत को एक तरीके से कैद करके रखा था, उनका दलाल था आकाश लामा। भाई, आपने धर्म के नाम पर, आपने आंदोलन के नाम पर, आपने विरासत बचाने के नाम पर आप बौद्ध विरासत को बेच ही रहे थे ना। आप कहाँ हैं आज? क्या मुक्त हो गया? जिस लड़ाई को लड़ने आए थे, जिसके साथ खून पसीना पूरे भारत के भंते और भिक्खु लोग जो साथ दे रहे थे, प्लस बिहार के साथ साथ बिहार के तमाम राज्य से आए हुए जो बहुजन को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को विरासत का करने वाले तमाम पार्टियां जो दलित के पार्टियों के साथ साथ जो बहुजन के नाम के लड़ने वाले पार्टी थे, वो सब कहीं न कहीं इस आंदोलन में शरीक हुए। इस आंदोलन को इसलिए बढ़ावा दे रहे थे कि भाई, भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, और यहाँ सभी धर्म को मानने वाले सभी लोग हैं। किसी के किसी धर्म में मानने में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जब किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी का हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर बौद्ध विरासत में तुम्हारी हस्तक्षेप क्यों? मैं इसलिए कह देना चाहता हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, बाबा साहब ने जब संविधान बाबा साहब का लागू हुआ था, तो बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और बीटीएमसी एक्ट बना हुआ है 1949 को। तो ये कहीं न कहीं इस बात का संकेत करता है कि मनुवादी लोग उस टाइम पर भी था, उस टाइम पर भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद लोग था कि जो संविधान तो लागू किया, लेकिन जहां उनको
जिस संस्था पर चोट पहुंचाना था, जहां से उनको मलाईदार विदेशों से फंड लाना था बुद्ध के नाम पर, उसको ऊपर इन्होंने अपना धर्म, अपना कानून, अपना एक्ट अपने लोग पकड़ के रखे थे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की देश से आया हूँ, मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ। लेकिन आप विदेशों में तो कह रहे क्योंकि आपको लाखों करोड़ों अरबों फंड चाहिए, लेकिन जब आप भारत में आते हैं तो भारत में आप जातिवाद का कार्ड खेलते हैं, भारत में हिंदू का कार्ड नंगा नाचते हैं आप कहीं आरएसएस जिससे आप पोषित हो रहे हैं, वो आरएसएस भारत में धर्म के नाम पर खुलेआम कत्लेआम कर रहा है, खुलेआम बौद्ध विरासत को मिटाया जा रहा है, खुलेआम बौद्ध विरासत को कब्जा किया जा रहा है। तो आपको मैं कहना चाहूँ चैनल के माध्यम से, अब मैं पूरे इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के बुद्ध को मानने वाले तमाम देशों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश का ये झूठा प्रधानमंत्री, सबसे मक्कार प्रधानमंत्री जो आपके पास जाता है और कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया था। मैंने एक इंटरव्यू देखा था मुकेश धीरू भाई अंबानी का, उसकी पत्नी नीता अंबानी शायद गल्फ कंट्री में बोल रही थी कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, आई एम फ्रॉम बुद्धलंडा। अब यहां आने के बाद क्या बोलती है, यह हिंदुत्व के नाम लेती है, हिंदू धर्म के नाम पर कत्लेआम करती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया वो धर्म के नाम पर बांटती है और धर्म के नाम पर खुलेआम मनवादी विचार को प्रसार करती है। तो मैं कैसे मानूं? इसीलिए इसके तहत समता मूलक संग्राम दल की ये बहुत बड़ी विरासत है कि मैं और समता मूलक संग्राम दल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, हम उस पावन धरती पर जन्म लिए जहां हमारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं बुद्ध की धरती में पैदा हुआ हूँ और इसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो मूल निवासियों का विरासत है उसको बचाया जाए, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए कि भाई जब तुम्हारा धर्म के धर्म स्थल हो, तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर बुद्ध विरासत को, जो हमारा विरासत जो हम बाबा साहब ने सौंपे थे, उसमें तुम्हारा ब्राह्मणवाद लोग क्यों बैठा है? उसमें जो तुमने बीटीएमसी 1949 जो तुम बना करके आज तक उसके खिलाफ कभी तुमने कोई काम नहीं किया, कभी उस मंदिर को किसी काम, बुद्ध विरासत जो बोध गया महाबोधि विहार मंदिर है, वो एक पुरातात्विक स्थल है, वो विश्व धरोहर में उसका नाम है, उसका संरक्षण करना किसका काम है? यहाँ के कमेटी का ना। और उस कमेटी में कौन है? मनवादी लोग, ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, उसकी संख्या उसमें ज़्यादा है, उसके अंदर पाखंडवाद फैला रखा है, वहाँ कर्मकांड करता है। तो आप अपना पाखंडवाद बाहर करिए ना, आप उस बौद्ध विरासत में क्यों कर रहे हैं? आप उस बौद्ध विरासत में पाखंडवाद क्यों घुसड़ रहे हैं? आपको मानना, जैसे मुझे मानना है मैं बौद्ध, मेरे बाबा साहब ने दिया, मुझे विरासत मिला, मैं मूल निवासी में मान रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो? तुम्हारा जो अयोध्या का राम मंदिर बना, वहां लड़ाई कौन लड़ा था? ओबीसी। कल्याण सिंह कौन था? ओबीसी था ना जी। मरा कौन उसके लिए? दलित, ओबीसी। और जो उसका पैनल बना वहां अयोध्या राम मंदिर में, उसमें एक भी ओबीसी और दलित नहीं है, सारे के सारे मनवादी लोग हैं। क्यों? तो क्या लग रहा है कि सिर्फ ये धर्म नहीं, धंधा के लिए लोग, ये धर्म नहीं है, धंधा नहीं, उससे भी आगे है। ये आप इसको धर्म धंधा नहीं बोलिए, ये उससे भी आगे है। किसी एक विरासत को खत्म करने की साजिश है, भारत के मूल निवासियों के इतिहास को खत्म करने की साजिश है। अगर धर्म धंधा तक सीमित रहता तो ये तो कर ही रहे थे पहले से ही। सर धरना के माध्यम से क्या मांगना चाहते हैं सरकार? मैं धरना के माध्यम से, समता मूलक संग्राम दल के बैनर के माध्यम से मैं ये कहने आया हूँ कि जो आपने भंते बिना चार्ज को, बिना किसी सबूत का, बिना गलतियों को जो सलाखे के पीछे बंद कर दिए हैं, उसको आप अविलंब रिहा करिए। प्लस बीटीएमसी एक्ट 1949 को जल्द से जल्द आप रद्द करिए और बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार को आप बौद्धों को, मूल निवासियों को सौंपिए। ये मेरी मांग है समता मूलक संग्राम दल का। चलिए, हमारे साथ फौजी सर थे और उन्होंने अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखे। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों।